नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72 में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कितने प्रकार का होता है, यह किस कारण होता है, इन सारी चीजों का वर्णन इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम स्विच गियर विद्युत परिपथ की असामान्य तथा असंतुलित अवस्था जिसमें उच्च धारा किसी अतिरिक्त पथ में प्रवाहित होने लगती है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यह हुआ, हमारे जो भी डिवाइसेज होते हैं सबका एक लिमिटेशन होता है वोल्टेज का। जब उस लिमिटेशन से ज्यादा वोल्टेज पा जाते हैं तब हमारे डिवाइस खराब हो जाते हैं और यही हमारा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। असामान्य वह असंतुलित अवस्था में सिस्टम में शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण फॉल्ट बिंदु पर उच्च धारा प्रवाहित होने लगती है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। ऐसे तो हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सिमेट्रिकल फॉल्ट, नंबर 2 अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। नंबर 1 की बात करते हैं हम, सिमेट्रिकल फॉल्ट। ऐसे फॉल्ट जिसमें परिपथ के सभी फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएं अथवा सभी फेज ग्राउंड के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाएं, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। इस प्रकार के फॉल्ट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ऐसे फॉल्ट जिनमें एक या दो फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के फॉल्ट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में अत्यधिक मात्रा में होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। अब बात कर लेते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। किसी वैद्युत शक्ति प्रणाली का जब एक या एक से अधिक फेज किसी प्रकार खुल जाता है अथवा टूटकर अथवा क्षति या भंग होकर उसके अंग अलग अलग हो जाते हैं, तब यह फॉल्ट ओपन सर्किट फॉल्ट अथवा ब्रेकअप फॉल्ट कहलाता है। इस समय प्रस्तुत परिपथ में प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान अनंत होने के कारण धारा का मान शून्य हो जाता है। ओपन सर्किट फॉल्ट 3 प्रकार का होता है, जैसे नंबर 1 सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, नंबर 2 2 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, नंबर 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। अब बात कर लेते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट के कारण, जैसे गर्म होकर किसी जोड़ के खुल जाने के कारण, अधिक तनाव से चालक यानी कि तार के टूट जाने के कारण, उच्च धारा पर उत्पन्न ताप से तार के पिघलकर टूट जाने के कारण, आंधी या तूफान से तारों के टूट जाने के कारण, और गर्मी की ऋतु में सैग रहित तार अधिक तनाव के प्रभाव से ये तार शीतकाल में सिकुड़ने से टूट जाने के कारण। आइए अब समझ लेते हैं इसी के साथ साथ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है। किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के जब 2 या 2 से अधिक फेज किसी प्रकार परस्पर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़ जाते हैं या मिल जाते हैं, तब यह फॉल्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। इस समय इस परिपथ में प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान अति निम्न होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट का मान अति उच्च होता है। यह 2 प्रकार का होता है, 2 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। आइए अब बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कारण। नंबर 1 अधिक सैग की उपस्थिति में तेज हवा यानी कि आंधी या तूफान से झूलते हुए। नंबर 1 अधिक सैग की उपस्थिति में तेज हवा से झूलते हुए सिरोपरि लाइन चालकों यानी कि तारों के परस्पर लिपटकर जुड़ने के कारण। नंबर 2 किसी वृक्ष अथवा उसकी टहनी की सिरोपरि लाइन चालक से टूट जाने के कारण। नंबर 3 यांत्रिक आघात से भूमिगत केबल के विद्युत रोधन के कटकर क्षय होने के कारण। नंबर 4 अंडरग्राउंड केबल के वैद्युत रोधन यानी इंसुलेशन के पुराने पड़ने अर्थात जीवन काल समाप्त हो जाने के कारण। नंबर 5 खुले केबल चालकों को चूहा, छिपकली, सांप आदि द्वारा जुड़ जाने के कारण। नंबर 6 सिरोपरि लाइन चालकों के बीच किसी परिंदा या पक्षी, बंदर आदि जुड़ जाने के कारण। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको यह आर्टिकल समझ में आया है।
अगर आपको यह आर्टिकल समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।